नमस्कार। पता नहीं क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद विपक्ष को ये लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी की सीटों में कुछ कमी आ गई है, सीटें घट गई हैं, तो जनता में अवश्य ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक गुस्सा, एक रोष अंदर अंदर से जरूर होगा। क्योंकि 50, 55, 60% तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दी है। 40-45% लोगों ने ही नरेंद्र मोदी को वोट दी है। और इसके बाद या इससे पहले आसपास के 3 देशों में उपद्रव हो चुके हैं जनता के द्वारा, और उन्होंने सत्ता को पलट दिया है, लोगों के साथ अभद्रता की है, आगजनी की है, हत्याएं की हैं, खून खराबा किया है। तो लगातार 10 साल से मुंह की खा रहा, सारे प्रयास करने के बाद असफल हो रहा, तरह तरह के आरोप, वोट चोरी, कभी असहिष्णुता, कभी मोदी चोर है, कभी चौकीदार चोर है के बाद विपक्ष को यह लगने लगा कि अब एक ही तरीका है कि कहीं ना कहीं भारत में भी उस चिंगारी को सुलगाया जाए, उस आग को भड़काया जाए, जिससे बांग्लादेश की तरह, नेपाल की तरह और श्रीलंका की तरह भारत में भी कोई बड़ा उपद्रव हो जाए। इसी क्रम में राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे हैं, जैन जी बाहर आओ, जैन जी बाहर आओ। इनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि देश में कितना बड़ा उपद्रव होगा, आगजनी होगी, कितने लोग मर जाएंगे, कितनी संपत्ति का नुकसान होगा। और जो देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, विकास की तरफ बढ़ रहा है, उसका विकास एकदम रुक जाएगा और देश माइनस में चला जाएगा, जो आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। एक तो वैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध चल रहे हैं, इसके कारण पूरी दुनिया में आर्थिक आपदा आई हुई है, ऊपर से आप चाहते हैं कि, तो राहुल गांधी का ये अभियान लंबे समय से चल रहा है। इसके बाद इसमें शामिल हो गए श्रीमान केजरीवाल, जिन्हें दिल्ली की जनता ने पूरी तरह असफल करके, फेल करके यहां से भगा दिया था, और पंजाब में जाकर वो विलासिता, अय्याशी, वही हवाई जहाज, वही हवाई बंगला, वही शीश महल, वही पंजाब की जहाज में यात्राएं करनी उन्होंने शुरू कर दी। तो उसके बाद वो भी इस आंदोलन में कूद पड़े कि किसी तरह भारत में उपद्रव हो जाए, किसी तरह भारत में दंगे हो जाएं, आगजनी हो जाए और नौजवान सड़कों पर आ जाए। उसके बाद एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया। विदेश में बैठे 3 लड़कों ने, जो अपना देश छोड़कर भाग गए, जिन्हें अपना देश प्रिय नहीं लग रहा है और दुनिया के और देश अपने देश से बेहतर लग रहे हैं, वो 3 लड़के विदेश में चले गए। उन्होंने, एक जज साहब ने कोई टिप्पणी कर दी थी कि ऐसे लोग कॉकरोच की तरह हैं, तो वो कॉकरोच पार्टी उन्होंने बना ली है, कॉकरोच जनता पार्टी। और कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर विदेश में बैठकर वो सोशल मीडिया पर एक क्रांति लाने का प्रयास करने लगे, और कहते हैं उनके रातों रात बहुत सारे समर्थक बन गए, बहुत सारे फॉलोअर बन गए। बिल्कुल इसी कड़ी में 3 दिन पहले अभिषेक बनर्जी ने जो नाटक किया है, जो ड्रामा किया है, वैसे तो ममता बनर्जी ड्रामा क्वीन है, पहले भी वो अपने पांव पे प्लास्टर चढ़ाकर पूरा का पूरा चुनाव लड़ चुकी हैं। आजकल हर जेब में मोबाइल है, हर जेब में कैमरा है। क्या यह संभव है कि जिस वक्त ममता बनर्जी के पांव में चोट लगी हो, उस वक्त दुनिया को कोई कैमरा चल ही ना रहा हो? एक मुख्यमंत्री के हजारों समर्थक उसे हर वक्त घेरे रहते हैं, पुलिस होती है, सिक्योरिटी होती है, उसके व्यक्तिगत सेक्रेटरी होते हैं। उस वक्त उसे कोई भी कैमरा उसकी टांग की तरफ नहीं था, और टांग टूट गई तो पूरा चुनाव उन्होंने इस सहानुभूति में लड़ लिया था। तो ड्रामा क्वीन ने, और उसके भतीजे, एकमात्र भतीजे, उनके ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं, उनके परिवार में एकमात्र भतीजा है, उसने ये ड्रामा रचने का प्रयास किया कि अभी क्योंकि ताजा ताजा चुनाव हुआ है और हम हारे हैं, और हमारे कार्यकर्ता, आखिर हमें भी 30-35% वोट बंगाल में मिले हैं, किसी तरह उपद्रव करके उन्हें सड़कों पर लाया जाए और इस सरकार को इतना असहज कर दिया जाए, इतना परेशान कर दिया जाए, तो क्या पता 1000-2000 लोग भी मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता राष्ट्रपति शासन लग जाए। बंगाल की 15 साल की सत्ता कितनी भयानक थी, कितनी साजिशें चल रही थी बांग्लादेश और बंगाल को मिलाकर भारत में, और विदेशी एजेंसियां, सीआईए और जॉर्ज सोरोस के लोग यहां आकर बैठ गए थे। वो एक पूर्वोत्तर भारत प्लस बंगाल प्लस बांग्लादेश को मिलाकर एक संगठन बनाना चाहते थे। ये सारी षड्यंत्र खुलकर सामने आ गए हैं। ऐसी स्थिति में वो चाहते थे कि किसी तरह, और उनको बहुत बड़ी सपोर्ट विदेशों से प्राप्त है ही, कि कैसे करके बड़ा उपद्रव करा दो
तो अभिषेक बनर्जी ने एक षड्यंत्र के अंतर्गत एक नाटक करने का प्रोग्राम बनाया। कुछ दिन पहले एक वहां मोहल्ला है, उसमें सोनपुर के एक नेता हैं इनके, जो गुंडागर्दी और दादागिरी करते थे, माफियागिरी करते थे। चुनाव से पहले उनके वीडियो पड़े हुए हैं जब वो लोगों को धमका रहे हैं। उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। वो घर में आए तो मुंह से झाग निकल रहे थे। उसके परिवार के लोगों ने पहले इसे छुपाने की कोशिश की कि वो बीमार हैं, बाद में वो अस्पताल ले गए, अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। तो अब अभिषेक बनर्जी को लगा कि ये अच्छा अवसर है, इसको हत्या बताकर, इसको बड़ा बवंडर बताकर एक नाटक किया जाए। उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि मैं सोनपुर जा रहा हूं और सोनपुर में भाजपा के कार्यकर्ता मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं, किंतु वे सोनपुर किसी पुलिस को और व्यक्तिगत सिक्योरिटी को लेकर नहीं गए, बल्कि अकेले गए। यानी उनको पता था कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है और चुनाव अभी ताजा ताजा खत्म हुआ है, उसके बाद भी वो अकेले वहां मोटरसाइकिल पर बैठ के गए। नंबर 2, आदमी मोटरसाइकिल पर बैठकर हेलमेट लगाकर जाता है, सामान्य हेलमेट जिसमें आगे एक शीशा लगा रहता है, मगर उनका एक आदमी क्रिकेट में यूज होने वाला वो हेलमेट लेकर गया जो पत्थरों से, अंडों से, चोट से आंख का बचाव कर सकता है, जो बॉल से आंख का बचाव करने। उस हेलमेट का वहां कोई मतलब ही नहीं है। वहां कोई क्रिकेट का मैच हो रहा था क्या? वहां वो हेलमेट लेकर गए क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरह के फला आदमी अंडे फेंकेगा, फला आदमी बुशर्ट खींचेगा, फला आदमी धक्का देगा। ये सारा का सारा नियोजित तरीके से तय कर लिया गया था। तो इसलिए वो बिल्कुल तैयारी के साथ अपनी सिक्योरिटी को छोड़कर, पुलिस की सूचना को छोड़कर वहां गए। नंबर 2, जब वे सोनपुर गए, अभिषेक बनर्जी कौन है मालूम है? अभिषेक बनर्जी एक छत्र बादशाह था बंगाल का। ममता बनर्जी के बाद किसी का नंबर आता था तो अभिषेक बनर्जी का आता था। और ममता बनर्जी को क्या चाहिए? सत्ता चाहिए। इसके अलावा कौन क्या कर रहा है, उसके सांसद क्या कर रहे हैं, उसके गुंडे क्या कर रहे हैं, उसके अपराधी क्या कर रहे हैं, उसके बांग्लादेश से आए हुए लोग क्या कर रहे हैं, रोहिंग्या क्या कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें सत्ता मिलती रहे। तो अभिषेक बनर्जी ने जमकर लूट मचाई और जमकर आधी संपत्ति बंगाल की अपने हाथ का कब्जे में कर ली। और लोग जानते थे कि चुनाव हारने के बाद वो विदेश भागने के चक्कर में है, किंतु इतने मुकदमे हैं कि उसके विदेश जाने पर बैन लगा हुआ है। तो मगर जब वो वहां गए, अभिषेक बनर्जी नाम का इतना विशाल व्यक्तित्व जब सोनपुर जाता है, तो वहां के लोकल पार्षदों को, वहां के एमएलए को, वहां के एमपी को भी सूचना नहीं दी जाती कि अभिषेक बनर्जी बंगाल का सबसे बड़ा नेता है, वो वहां एक कार्यकर्ता के घर, सोनू कर्माकर के घर जा रहा है, तो वहां लोग इकट्ठे हो जाएं। आप जानते हैं कोई पार्टी का अगर कार्यकर्ता कहीं जाता है, बड़ा नेता कहीं जाता है, तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मगर किसी को सूचना नहीं दी गई, क्योंकि एक प्लान्ड ड्रामा करना था कि किस तरह से ड्रामा किया जाएगा, कौन क्या करेगा, और ये बताया जाएगा पूरे बंगाल को कि देखो हमारे ऊपर हमला हो रहा है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत वो अकेले वहां गए, मोटरसाइकिल पर बैठ कर गए, और वो हेलमेट लेकर गए जिसमें फुटबॉल, वो बॉल होती है ना क्रिकेट की, उससे चोट नहीं लगती है, वो हेलमेट लेकर गए। जब हमला हो गया तो उन्होंने कुर्ता पहन रखा था और कुर्ते के आगे के बटन खुल गए थे पूरी तरह से, मगर किसी भी व्यक्ति ने उनकी सोने की कीमत 1.5 लाख रुपए तोला है इस वक्त, 1.5 लाख से भी ऊपर, और चैन उसकी कई तोले की थी, तो 10-15 लाख रुपए की चैन किसी ने खींचने की कोशिश नहीं की। उपद्रवी लोग थे, आतंक मचाने आए थे, अभिषेक बनर्जी को मारने आए थे, उसकी हत्या करने आए थे, मगर उन्होंने उसके सोने की चैन को सुरक्षित रखा कि इसको हमको नहीं छीनना। उसके बाद वो हमला होने के बाद, अंडा फेंके जाने के बाद, कथित तौर पर घायल होने के बाद वो सोनू कर्माकर के घर गए, और सोनू कर्माकर के घर जाकर उन्होंने चिल्लाते हुए पूरे गुस्से के साथ और सामने सीधा बैठकर मीडिया को संबोधित किया। उस वक्त तक उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बढ़िया तरीके से बोल रहे थे, बढ़िया तरीके से मीडिया को संबोधित कर रहे थे। मगर जब अस्पताल में गए तो स्ट्रेचर पर फैल कर लेटे हुए हैं जैसे मर गए हों। हाँ, मर गए। और फिर ममता बनर्जी अस्पताल के गेट पर आ गई और उन्होंने कहा कि
ये अस्पताल सत्ता से प्रभावित है, ये मेरा भतीजे का इलाज नहीं करेगा, इसलिए अस्पताल बदल दिया जाए। दूसरे अस्पताल में गए तो उन्होंने भी कहा कि इनको शरीर पर कोई चोट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसलिए इनको अस्पताल में भर्ती नहीं करेंगे। मगर ममता बनर्जी ने ये लगातार प्रयास किया कि किसी तरह अस्पताल में भर्ती हो जाए, और असली उद्देश्य उनका ये था कि किसी भी तरह से चिकित्सा के बहाने अभिषेक बनर्जी को, जिसको विदेश जाने पर पाबंदी लगी हुई है, विदेश भेजने में सफल हो जाए और विदेश जाकर वो गायब हो जाए। और वैसा का वैसा ड्रामा अगले दिन इनके दूसरे बड़े नेता, जो पिछले दिनों पार्लियामेंट में मिमिक्री कर चुके हैं, कल्याण बनर्जी ने किया, उसके सिर पर कथित तौर पर पत्थर लगा और सारी दुनिया, सारी कैमरा देख रही है। अचानक उन्होंने उस सिर पर हाथ रखा और लोटपोट हो गए, मर गया। और जब मीडिया वालों ने कहा कि जरा बालों को टटोल कर देखें तो उसे कितनी चोट लगी है, तो वहां निशान तक नहीं था। सारा का सारे नाटक का उद्देश्य बंगाल को उत्तेजित करके वहां के जो कार्यकर्ता इन्होंने तैयार किए हैं, उपद्रवी पिछले 15 साल में तैयार किए हैं, उन्हें किसी तरह सड़क पर लाकर वर्तमान सरकार को आंदोलित करना, परेशान करना और ऐसी स्थिति पैदा कर देना कि बंगाल में भयंकर उपद्रव हो जाए, आगजनी हो जाए, खून खराब हो जाए। और उनके पास ऐसे सैकड़ों हिंसक हत्यारे किस्म के कार्यकर्ता हैं ही, जो बकरा ईद पर गला काटते हैं, खून से उन्हें डर नहीं लगता। ऐसे हजारों लोग बंगाल में उनके पास हैं। तो इस सारे के सारे अभिषेक बनर्जी के ड्रामे का उद्देश्य बंगाल में उपद्रव करना था। इसको एक और केस बनाकर 6 के 6 लोग जो गिरफ्तार हुए, सारे के सारे तृणमूल के कार्यकर्ता थे, जिनको अंडा फेंकना और पत्थर फेंकना बताया गया है। और कोई कंकड़ भी नहीं फेंका गया, केवल अंडे फेंके गए जो उसके कपड़ों से टकराकर फूट जाए और उसको चोट न लगे। देश इस वक्त बहुत भयंकर साजिशों के अंतर्गत है। मोदी सरकार, ये राहुल गांधी, ये केजरीवाल, ये अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और ये कॉकरोच किसी भी स्तर तक जाकर भारत के खिलाफ देशद्रोह कर सकते हैं और भारत की सरकार को गिराने का, असहज करने का प्रयास कर सकते हैं, सड़कों पर उपद्रव, खून खराबा करने का प्रयास कर सकते हैं, आगजनी करने का प्रयास कर सकते हैं। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में युद्ध चल रहा है, पड़ोस में पाकिस्तान शत्रु की तरह बैठा है, उससे हमें अपनी रक्षा करनी है। इन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं, इन्हें सत्ता चाहिए। भले पाकिस्तान कल को अगर ये कह दे कि एक राज्य हमें दे दो, हम तुम्हें सत्ता दे देंगे, तो ये पाकिस्तान को एक राज्य दे देंगे। इस वक्त भारत की जनता को बहुत धैर्य से सावधान होने की जरूरत है और इन घर बैठे शत्रुओं को पहचानने की जरूरत है। नमस्कार।